हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें हम लोग को देखना ये है कि एक बैलेंस इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो बैलेंस फॉर्म में लिखना ही चाहिए। दो तरह का होता है, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस इक्वेशन लिखना है हम लोग को किसका किसका, मीथेन जब बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मीथेन का फॉर्मूला जानना होगा, ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन चारों के बारे में समझना होगा। तो अगर बात करते हैं हम लोग मीथेन की, तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CH4। ओके, अब यहाँ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन रहता है O2 के फॉर्म में। ओके, और ये रिएक्शन करने के बाद क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 प्लस वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, तो ये तो एक इक्वेशन हो गया। ये अब पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है, देखो ऑक्सीजन इस तरफ में दो है, लेकिन ऑक्सीजन दूसरी तरफ में देखोगे तो दो ऑक्सीजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन यहां पे, तो टोटल यहां पे 3 ऑक्सीजन हो जा रहा है, ठीक है। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखो कार्बन पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। एक कार्बन दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो कार्बन तो बैलेंस है। फिर हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन इस तरफ में 4 है जबकि यहां पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाते हैं। तो हाइड्रोजन को जैसे ही बैलेंस करेंगे तो देखो क्या होता है कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब बचता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम लोग इस साइड में अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है और इस तरफ में 2 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2O2 लगा देते हैं। तो अब ये पूरी तरीका से बैलेंस इक्वेशन है। और ये हो गया मीथेन। ओके, ये है हमारा मीथेन, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये हमारा हो गया वाटर। तो इस तरह से ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।